दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है पाइवट टेबल। एंड नॉर्मली आप ये समझो कि अगर आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी कंपनी में वर्क करते हो एंड उस कंपनी के एक लार्ज डेटा को आपको मैनेज करना पड़े तो वहां पे पाइवट टेबल का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब नॉर्मली पाइवट टेबल का मेन रोल प्ले क्या है, इसको मैं शॉर्ट टर्म में आपको क्लियर करता हूँ। देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई भी लार्ज डेटा है तो उस लार्ज डेटा को समझने के लिए या फिर उसे इजी वे में समझाने के लिए पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। एंड नॉर्मली जब भी आप एज एक्सेल यूजर किसी कंपनी में वर्क करते हो तो आप पाइवट टेबल की मदद से न सिर्फ अपने डेटा को आसान भाषा में समझा सकते हो बल्कि अपने डेटा को प्रोफेशनल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही रीजन है कि पाइवट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही एक्सेल इंटरव्यूज में पाइवट टेबल को इसी रीजन की वजह से काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल क्या है, पाइवट टेबल से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, साथ ही आपको एक लार्ज डेटा पे पाइवट टेबल किस तरीके से अप्लाई करना है। सो नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक डेटा यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। बेसिकली जो हम पाइवट टेबल यूज करने वाले हैं वो हम दो लार्ज डेटा पर अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहला है ये डेटा 1, जहां पे मैंने एम्प्लॉय की आईडी, उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स है लाइक उनका नेम, डेजिग्नेशन, उनका बेसिक पे, एज, वर्किंग स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सेल्स मैंने मेंशन की हुई है। और ये डेटा अगर मैं आपको शो करूं तो आप देखोगे कि ये काफी ज्यादा बड़ा डेटा यहाँ पे है। इसके बाद दूसरा डेटा है हमारे पास यहाँ पे डेटा 2, जिसमें हमने सेल्स का डेटा मैनेज किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि हमने तारीख लिखी हुई है। जैसे 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी में राजेश ने क्या सेल करी है, महेश ने क्या सेल करी है, सुरेश ने क्या सेल किया है, हर्ष ने क्या सेल किया है, नितिन ने क्या सेल किया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेल्स को मैनेज किया हुआ है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर ये डेटा मैं आपको शो करूं तो आप नोटिस करोगे कि ये कितना ज्यादा बड़ा डेटा है। आप देखोगे कि इतना ज्यादा बड़ा डेटा यहाँ पर है, तो पूरे 1 साल का डेटा ही है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा डेटा है यहाँ पे। एंड इस डेटा पर भी हम पाइवट टेबल अप्लाई करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास भी एक लार्ज डेटा है तो उस पर पाइवट टेबल अप्लाई करना आपके लिए बिग डील नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं डेटा 1 में, जहां पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली एक डेटा है। अब इस डेटा पे हमें पाइवट टेबल अप्लाई करना है। पाइवट टेबल अप्लाई करने से पहले हम ये समझते हैं कि हम इस पर पाइवट टेबल अप्लाई करना क्यों चाहते हैं। देखो, नॉर्मली आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास काफी सारे कॉलम्स है। आईडी भी है, स्टाफ भी है, डेजिग्नेशन भी है, बेसिक पे भी है, एज भी है, वर्किंग स्टेट, डिपार्टमेंट, सेल्स, कितनी सारी चीजें। अब मान लो कि जब मैं ये जो डेटा है सीनियर को भेजता हूं तो वो डेटा काफी अलग अलग तरीके से मांगते हैं। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम एंड उन्होंने क्या क्या सेल्स करी है बस वो डेटा भेज दो। या फिर वो आपसे बोले कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पंजाब में कितनी सेल हुई है उसके भी यहाँ पे डेटा भेज दो। या फिर वो आपसे बोले कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गारमेंट में कितनी सेल हुई है उसके भी यहाँ पे डेटा भेज दो। अब आप देखो कि डेटा तो हमारा एक ही है, लेकिन इस डेटा को कितने तरीके से मांगा जा सकता है, यानी कितने तरीके से इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास एक लार्ज डेटा है एंड उसे हम डिफरेंट बेसिस पे समराइज करना चाहते हैं, डिफरेंट बेसिस पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। अब पाइवट टेबल यूज करने के लिए आपको करना है क्या है, सिंपली आप डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट करो, कंट्रोल A करो, आपका पूरा डेटा इजिली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, आप पाइवट टेबल पे क्लिक करो, आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्शन सेलेक्ट हो गया। एंड फिर ये आपसे पूछेगा कि ये जो पाइवट टेबल आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या आप इसी शीट पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप एक न्यू वर्कशीट पे अप्लाई करना चाहते हो। आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ है, न्यू वर्कशीट। एंड न्यू वर्कशीट ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर आप कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये बैकअप डेटा इसी तरीके से रहना चाहिए। हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो एक नई शीट पे होगा। तो जो भी हमारी पुरानी शीट है इसमें कोई भी ताम झाम या फिर कुछ भी यहाँ पे चेंजेस हमें नहीं चाहिए, ये जैसा है वैसा का वैसे ही रहना चाहिए। तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे एंड हम ओके करेंगे। अब जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपको पाइवट टेबल करके एक ब्लॉक नजर आ रहा है जिसके अंदर कुछ नहीं है। एंड साथ ही यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बेसिकली आप देखोगे कि जो जो हमारे डेटा 1 में कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, एज, ये सारे कॉलम्स आपको बेसिकली यहाँ पाइवट टेबल फील्ड में देखने को मिल रहे होंगे। एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, डेजिग्नेशन,
बेसिक पे, एज, वर्किंग स्टेट, सारा कुछ। अब यहाँ पे मान लो कि मेरा जो सीनियर है उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपका जो डेटा है मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए एंड उन्होंने कितना सेल किया वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसके नीचे में क्या मिल रहा है, स्टाफ का नेम, इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। जैसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ देखोगे सारे के सारे एम्प्लॉय के नाम आ गए एंड इसके बाद जो उन्होंने सेल करी है, सेल्स, ये हमने सेलेक्ट किया एंड उसके सामने उनकी सेल्स आ जाएगी। आप देखोगे सारे डेटा की यहाँ पे ना हमें जरूरत पड़ी और ना सारे डेटा को हमें इंसर्ट करना पड़ा। तो इस तरीके से डेटा था इतना बड़ा और इस डेटा को इजीली हमने फिल्टर कर लिया इतने छोटे में, जो कि आप देख रहे हो 2 सेक्शन में आ गया। साथ ही नीचे यहाँ पे आ गया ग्रैंड टोटल, जिसमें टोटल कितनी सेल्स हुई है सभी इंप्लॉयज के थ्रू, उसका भी एक टोटल सिनेरियो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा पाइवट टेबल की मदद से कितनी आसानी से ये हो गया। लेकिन यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज बस इतना सा नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप नोटिस करो कि आपको एक सेक्शन मिलता है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो, जहां पे एक सेक्शन मिलता है फिल्टर का, एक सेक्शन मिलता है कॉलम का, एक रोज का एंड एक मिलता है वैल्यूज का। अभी नॉर्मली क्या हुआ कि जब मैंने स्टाफ को सिलेक्ट किया तो ये अपने आप यहाँ रोज में चला गया, मैंने यहाँ पे जब सेल्स को सिलेक्ट किया तो अपने आप ये वैल्यूज में चला गया, तो बाय डिफॉल्ट ये अपने ब्लॉक में चला जाता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं एंड सिंपली इसको भी यहाँ से अगर ऊपर कर दूं मैं तो भी ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टाफ नेम, तो मैंने उठा के रखा रोज में इस तरीके से। फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए सेल्स, मैंने सेल्स को लिया और वैल्यूज में रख दिया, सिंपली लेफ्ट क्लिक से पकड़ा एंड यहाँ ड्रैग किया। अब यहाँ पे देखो मान लो कि ये जो वर्किंग स्टेट है कि मुझे ये जो देखना है कि ये जो सेल्स है ये कौन से स्टेट के यहाँ पे, तो मैं वर्किंग स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो किस में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे रोज में, किस में आ गया, रोज में। और मान लो ये आपको रो में नहीं चाहिए, आपको कॉलम में चाहिए, तो आप उठा के इसको किस में रख दो, कॉलम में। फिर ये इस तरीके से कॉलम वाइज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का कॉलम, गारमेंट का कॉलम एंड ग्रोसरी कॉलम, इस तरीके से कॉलम में आ जाएगा। अब मान लो अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए, आपको फिल्टर अप्लाई करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का ही डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का ही डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रोसरी का ही डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो वर्किंग डिपार्टमेंट हमने कॉलम में रखा है ये हम किस में रख देंगे, फिल्टर में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्किंग डिपार्टमेंट फिल्टर का सेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे गए, जाने के बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया, ओके किया, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का। इसके बाद हम इसी में गए, हमने बोला सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए मैं गारमेंट का, हमने गारमेंट सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे ओके करेंगे। आप देखोगे सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, गारमेंट का। यहीं पे गए, हमने सेलेक्ट किया ग्रोसरी या ओके, सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, ग्रोसरी का। इसी के साथ आप यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, आप इस पे क्लिक करो तो आप मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का ही डेटा चाहिए, ओके करेंगे तो यहाँ पे ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक का डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। जो डेटा आपको रो वाइज चाहिए आप उसे रो में रख दो, जो डेटा आपको कॉलम वाइज चाहिए उसे कॉलम में रख दो एंड जो डेटा आपको फिल्टर में चाहिए यानी फिल्ट्रेशन करना है, लाइक हमने यहाँ पे किया अभी कि हमें मान लो कि यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया, ओके किया, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट को और समझो, नॉर्मली मान लो कि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, जैसे कि यहाँ पे भोलू का डेटा है या फिर हमारे पास रंजीत का डेटा है, हम यहाँ पे आते हैं एंड हम यहाँ पे देखते हैं भोलू का डेटा, ये रहा हमारे पास भोलू का डेटा। अब मान लो जो भोलू का डेटा वो है यहाँ पे 34,000 रुपए, मैं इसको क्या कर देता हूँ कि ये चेंज है, मैंने गलत डाल दिया था तो मैं इसको कर रहा हूँ 39,000, इस तरीके से कर दिया। तो डेटा मैंने यहाँ पे चेंज किया, हम यहाँ आके देखते हैं तो डेटा अभी भी 34,000 ही शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एनालाइज टैब में। जब आप पाइवट टेबल इंसर्ट करते हो तो यहाँ एनालाइज और डिजाइन टैब आपको देखने को मिलते हैं। आप साइड में क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे भोलू का जो डेटा वो क्या हो गया, 39,000 रुपए। तो इस तरीके से अगर आप डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हो तो उसको यहाँ पे रिफ्रेश की मदद से आप इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज डेटा सोर्स का। देखो जैसे हम यहाँ पे आए एंड मान लो कि इसमें जो हमने है वो एक और कॉलम ऐड कर दिया, सपोज एक कॉलम यहाँ पे और ऐड कर दिया, वो मैंने कर दिया न्यू सेल्स का। इस तरीके से मैंने एक न्यू सेल्स का डेटा ऐड कर दिया। इसमें मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, लाइक हम यहाँ पे डाल देते हैं 45,000 एंड हमने डाला 55,000 इस तरीके से एंड सिंपली हम इसी को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नया डेटा अपडेट कर दिया। सेम हम यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट पेंटर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको भी ऐसे अप्लाई कर देते हैं, जो भी डिजाइनिंग उस पर अप्लाई करिए वैसे ही आ जाए, और ये कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं शीट 1 में जहां हमने पाइवट टेबल अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको न्यू सेल्स का कोई भी कॉलम नजर नहीं आ रहा है हमें टेबल में।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एनालाइज टैब में एंड चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे डेटा सोर्स कहाँ तक है, सेल्स तक है। हम दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और अब डेटा कहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, न्यू सेल्स तक। क्या किया मैंने, डेटा में कहीं पे भी क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, एक ही बार में पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ ओके किया। अब जब मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारी पाइवट टेबल फील्ड है उसमें अब न्यू सेल्स का भी एक कॉलम यहाँ पे आ रहा है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही कई बार क्या होता है, गलती से यूजर्स इस पे क्लिक कर देते हैं, अब उनको पाइवट टेबल फील्ड जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अगर आपको पाइवट टेबल फील्ड नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एनालाइज ऑप्शन में जाओगे एंड या फील्ड लिस्ट करके एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है, ये पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, अगर इनके हिसाब से हटा देते हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसे वापस ला सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं पाइवट टेबल के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल यूज की। देखो नॉर्मली आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने सेल्स डेट यहाँ पे लिखी है कि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, मैंने नॉर्मली सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है, जैसे हमारे पास राजेश, महेश, सुरेश और यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉयज है जो हमारे पास काम करते हैं, सबका काम क्या है, काम है सेल्समैन का। पर डे वो क्या सेल करते हैं वो डेटा हमने मेंटेन किया। जैसे 1 जनवरी को राजेश ने ये सेल किया, महेश ने ये किया, सुरेश ने ये, हर्ष ने ये और भुवन ने ये, इस तरीके से हमने डेटा मेंटेन किया। इसी तरीके से दिसंबर तक का डेटा आप देखोगे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, यानी लगभग पूरे साल का डेटा हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे इस डेटा को समझने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत होगी, एक एक करके तो आप देखोगे नहीं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जनवरी में, यानी कि जो पूरा जनवरी का आपने डेटा मेंटेन किया हुआ है, पूरे जनवरी का सेल्स कितना है, राजेश ने पूरी जनवरी में कितना सेल करा है, महेश ने पूरी जनवरी में कितना सेल करा है, सुरेश ने पूरी जनवरी में कितना सेल करा है, तो आप कैसे निकालोगे। इसके साथ ही मान लो क्वार्टरली आपसे पूछ लिया जाए, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो क्वार्टरली आप यहाँ पे बताओ कि जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर में आ गया, तो उस पूरे क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई है। या फिर हम बात करें सेकंड क्वार्टर की, उसमें कितनी सेल्स हुई है। या फिर अगर पूरे साल की सेल्स पूछ ली जाए, मान लो कि आपके पास 4-5 साल का डेटा है, उसमें अगर आपसे सालाना पूछ लिया जाए कि 2021 में क्या सेल हुई है, 2022 में क्या हुई है, 2023 में क्या हुई है, तो आप कैसे बताओगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाते हैं, पाइवट टेबल फील्ड पे क्लिक करते हैं एंड करते हैं ओके। सिंपली यहाँ पे एक न्यू पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल्स डेट पे क्लिक करते हैं एंड आप नोटिस करोगे कि पहले से जनवरी फरवरी इस तरीके का सेक्शन आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट पहले ग्रुप फील्ड अप्लाई कर दिया होगा, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे अनग्रुप कर रहा हूँ। तो ये देखो नॉर्मल आ गया, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख इस तरीके से आ गया। इसके साथ ही यहाँ पे एक कॉलम मैं ऐड करना भूल गया था, जो कि है टोटल सेल्स का। तो अभी भी मैंने आपको सिखाया कि नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं। आप यहाँ पे गए, आपने सिंपली किया टोटल सेल्स कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पे आए, हमने इक्वल किया, सम का फॉर्मूला डाला एंड राजेश से लेके हम भुवन तक की रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं डबल टैप, फॉर्मेट प्रिंटर में जाते हैं, इस तरीके से हम सब पे जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ नीचे तक बहुत लंबा डेटा है, यहाँ पे आ गए। तो ये हमने फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई किया, इस पे आए, फॉर्मेट प्रिंटर किया और यही सेम डिजाइन इस पे भी अप्लाई कर दिया। अब यही डेटा मुझे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टोटल सेल्स का तो कॉलम है नहीं। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज में एंड यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। डेटा में कहीं पे भी क्लिक किया, कंट्रोल ए किया एंड ओके किया और ये जो टोटल सेल्स वाला कॉलम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 जनवरी को हमारे पास कितनी सेल हुई है, 2 जनवरी को कितनी हुई है, 3 जनवरी को कितनी हुई है, 6 जनवरी को कितनी हुई है, इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। अब मुझे डेटा कैसे चाहिए, मुझे डेटा चाहिए ग्रुप वाइज, यानी जनवरी का पूरा डेटा, फरवरी का पूरा डेटा, मार्च का पूरा डेटा, इस तरीके से चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, आप ग्रुप पे जाओ एंड आप यहाँ ग्रुपिंग कर दो कि हमें डेटा कैसे चाहिए, मंथ वाइज चाहिए। मैंने ओके किया, तो आप यहाँ देखोगे जनवरी में हमारे पास कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई, अप्रैल में कितनी हुई एंड ग्रैंड टोटल में यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई कि पूरे साल में हमारे पास कितनी सेल हुई है। इसके साथ ही मान लो कि यहीं पे हम जाते हैं एंड राइट क्लिक करते हैं, ग्रुप में गए और हमें डेटा चाहिए यहाँ पे, कैसे हमें डेटा चाहिए यहाँ पे क्वार्टर वाइज, कैसे क्वार्टर वाइज। मैंने ओके किया, जैसे मैं क्वार्टर वाइज करूंगा तो देखो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे 3 महीने आगे, जनवरी फरवरी मार्च, उसका पूरा यहाँ रिकॉर्ड है एंड एक क्वार्टर का हमारा टोटल सेल कितना वो आ गया। क्वार्टर 2 का यहाँ डेटा आ गया, क्वार्टर 3 का डेटा आ गया एंड क्वार्टर 4 का डेटा आ गया। यही काम आप करना चाहो तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो ग्रुप वाला ऑप्शन है यहाँ से भी जाकर कर सकते हो। अनग्रुप करोगे तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग टर्म अप्लाई की जाती है पाइवट टेबल फील्ड में। इसके साथ ही यहाँ पे आते हैं,
डेटा 1 में, ये वाला डेटा 1 है और ये इसका पाइवट टेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप स्लाइसर एंड टाइमलाइन का कैसे यूज कर सकते हो। स्लाइसर बेसिकली होता है क्या? स्लाइसर होता है स्मार्ट फिल्टर। पॉइंट समझना जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा वर्किंग स्टेट है इसको मैं उठा के रख देता हूँ रो में, एंड ये जो वर्किंग डिपार्टमेंट है ये मैंने रख दिया कॉलम में। कुछ इस तरीके से मैं इसको छोटा करता हूँ, आप यहाँ डेटा देख पाओगे। ये अंकुश है जो कि पंजाब में वर्क करते हैं, एंड ये गारमेंट डिपार्टमेंट में है, एंड यहाँ पे इन्होंने इतनी सेल करी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना है स्मार्ट फिल्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिल्टर किया था इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, ग्रोसरी, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर पे गए, एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको फिल्टर किस पे अप्लाई करना है। तो मैंने बोला 2 चीजों पे, एक स्टेट और एक डिपार्टमेंट। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश ये स्टेट हो गए, ग्रोसरी, गारमेंट ये सब क्या है हमारे डिपार्टमेंट हो गए। हमने यहाँ पे ओके किया। देखो 2 स्लाइसर हमको यहाँ मिले, एक मिला यहाँ पे वर्किंग स्टेट का और एक मिला यहाँ पे वर्किंग डिपार्टमेंट का। तो हम इन दोनों को थोड़ा अच्छे वे में यहाँ पे रख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा चाहिए, आप देखोगे मेरे पास किसका डेटा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का। मैं सिंपली यहाँ पे बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, गारमेंट। मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का डेटा देखना है, तो ग्रोसरी पे क्लिक किया, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा है, ग्रोसरी का। गारमेंट पे क्लिक किया, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ गया, गारमेंट्स का। यहाँ पे देखो सिर्फ गारमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, ग्रोसरी का, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का। इसके साथ ही मुझे पंजाब का डेटा देखना है, तो पंजाब का डेटा आ गया, देखो यहाँ लिख के भी आ रहा है। दिल्ली पे क्लिक किया तो दिल्ली का यानी दिल्ली का डेटा आ गया, बिहार पे क्लिक किया तो बिहार का डेटा आ गया। अब देखो उस फिल्टर और इस फिल्टर में क्या फर्क है, एक तो ये स्मार्ट वे में आप इस फिल्ट्रेशन को कर रहे हो, सामने से बस एक क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर पा रहे हो। दूसरा क्या था, जब हम यहाँ पे पहले वाला फिल्टर यूज कर रहे थे तो यहाँ हमें पता नहीं चल रहा था कि ये बिहार यहाँ पे लिख के आ रहा है या फिर ग्रोसरी लिख के आ रहा है, तो हम प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये एक्चुअल में बिहार का ही डेटा है, एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का ही डेटा है। तो वो चीज हम स्लाइसर के साथ बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, आप यहाँ देखोगे कि आपका जो डेटा है इसमें 2 बार 6335 यानी कि जो इसकी सेल्स है वो लिख के आ रहा है। आपको 2 बार नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिजाइन टैब में जाओगे, जहां से आप अपने इस पाइवट टेबल को डिजाइन कर सकते हो। नॉर्मली ये सब डिजाइनिंग ऑप्शन है जिसको आप एक सिंगल क्लिक करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो सब टोटल आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसको बोलते हैं सब टोटल। आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो सब टोटल में जाओ, डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक करो, ये हट जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आ रहा है अलग से, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बंदे के लिए हम क्या ग्रैंड टोटल निकाले, तो हम बोलेंगे ग्रैंड टोटल भी हमको नहीं चाहिए। हम इसमें गए यहाँ पे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, तो हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप देखोगे ग्रैंड टोटल यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद सिंपली ये जो डेटा है ये आ रहा है थोड़ा अलग तरीके से, हमें चाहिए बिल्कुल सामने सामने। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ डिजाइन में ही आपको एक टर्म मिलता है रिपोर्ट लेआउट का, आप इस पे जाओ एंड जाने के बाद आप इसको अलग अलग फॉर्म में यहाँ देख सकते हो। जैसे कि शो इन आउटलाइन फॉर्म किया तो इस तरीके से आ जाएगा, आप यहीं पे जाके टेबुलर फॉर्म करोगे तो इस तरीके से बिल्कुल सामने सामने आ जाएगा। तो जो भी आपको बेटर लगता है उस फॉर्मेट में आप इसे रख सकते हो। साथ ही जब आप ब्लैंक रोज पे जाते हो तो अगर आपको सबके बीच में एक ब्लैंक रो एड ऑन करना है तो इस तरीके से आप एड ऑन कर सकते हो, इंसर्ट ब्लैंक रोज, और हटाना है तो आप रिमूव कर दो, ये हट जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिनको समझना आपके लिए जरूरी था। ये सब तो बेसिक से इन्हें करके देखोगे तो आप कर लोगे। आई होप कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें ग्रुपिंग समझा हमने इन फील्ड्स को यूज करना समझा, साथ ही बड़े डेटा में हम ग्रुपिंग कैसे अप्लाई कर पाते हैं, स्लाइसर कैसे अप्लाई करते हैं, आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल,
या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। इसके साथ ही यहाँ पे बात करते हैं इंसर्ट टाइमलाइन की, कि टाइमलाइन का क्या यहाँ पे यूज है। देखो, नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास डेटा है जिसके लिए हमने यहाँ पे पाइवट टेबल यूज किया, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप कर देता हूँ। एनालाइज में गए, हम यहाँ जाते हैं ग्रुप सिलेक्शन में एंड मंथ वाइज हम इसको ग्रुप कर देते हैं। तो जनवरी फरवरी के यहाँ पे डेटा आ गया। अब क्या होता है, जब आप इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हो एंड सेल्स डेट के बिहाफ पे हम यहाँ पे टाइमलाइन अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। तो नॉर्मली आप देखोगे अगर मैं जनवरी पे क्लिक करूँ, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, जनवरी का। अगर मैं फरवरी पे क्लिक करूँ, सिर्फ और सिर्फ फरवरी का। मई पे क्लिक करूँ तो मई पे। सेम लाइक अगर मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ कॉर्नर में जाके इसको ड्रैग कर देता हूँ जून तक, तो सिर्फ और सिर्फ जून का डेटा आ रहा है। एंड सिंपली हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक रखते हैं, इस तरीके से रख रहे हैं। तो आप देखोगे जिस रेंज तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहां तक मैं यहाँ पे टाइमलाइन की मदद से डेट्स को फिल्टर कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके पास डेट वाइज डेटा है तो आप यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन का यूज कर सकते हो। साथ ही यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर कनेक्शन का। अगर आप यहीं पे जाते हो एंड ये जो कनेक्शन है जो कि हमने सेल्स डेटा के साथ अप्लाई किया है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली से यूज करोगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एंड अगर कनेक्शन आपने अप्लाई कर रखा है तभी ये चीज प्रॉपर वे में यहाँ पे वर्क करेगी, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हम इसे हटा देते हैं तो ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें अभी हमने ग्रुपिंग टर्म को समझा एंड या फिल्टर टर्म को समझा, साथ ही डेटा वाले सेक्शन को भी हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही ये बेसिक ऑप्शंस है। एक्शंस में अगर आपको क्लियर करना है, लाइक आप क्लियर में जाते हो, क्लियर ऑल पे क्लिक करते हो तो ये सब क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको डेटा को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके इंटायर पाइवट टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको मूव करना है, जैसे इस शीट पे से हटा के किसी दूसरी शीट पे रखना है, तो उसके लिए आप इसे मूव कर सकते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके आप एक नई वर्कशीट पे इस पाइवट टेबल को मूव कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जिसका यूज आप बेसिकली कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी टर्म्स है, लाइक टूल्स में जब हम जाते हैं तो पाइवट चार्ट, रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ
तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका डेटा है इसको चार्ट वाइज आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि सिंपली यहाँ पे हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा आ गया एंड उसके बिहाफ पे एक प्रॉपर चार्ट हमारे सामने आ जाता है। इस चार्ट को एडिट करने के लिए आप डिजाइन टैब में जाके जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगता है उस डिजाइन में सिंपली आप इसे एडिट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो जो भी आपको बेटर लगता है वो चीज आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल का, जो कि सेम लाइक यहाँ पे जो आपने पाइवट टेबल अप्लाई कर रखी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको शो करूं, जैसे हम यहाँ पे आए, सपोज हम यहाँ पे आते हैं पाइवट टेबल फील्ड में एंड यहाँ पे आने के बाद हम सारे चेक्स को यहाँ पे अनचेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है एंड हमने रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक किया, तो ये हमारे डेटा के बिहाफ पे हमें अलग अलग पाइवट टेबल यहाँ रिकमेंड कर देगा। जो भी आपको अच्छा लगता है सेलेक्ट करना है, ओके करना है, वो पाइवट टेबल यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल फील्ड का यूज कर सकते हो जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल है। तो डेटा कई बार आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो उस केस में आप पाइवट टेबल जो ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल है इसकी मदद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं एक लास्ट ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस वाले सेक्शन में कैलकुलेशन का, जिसमें फील्ड आइटम करके हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका आसान यूज ये है कि अगर आपको किसी भी डेटा में कोई अलग से ब्लॉक ऐड करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, ये रहा, जिसमें आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने लोग काम कर रहे हैं, गारमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं एंड ग्रोसरी में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डेटा है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हट जाएगा एंड ये नॉर्मल हो गया। अब मान लो कि मुझे एक कॉलम और ऐड करना है जो कि मेरा यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है, मुझे कॉलम ऐड करना है इंसेंटिव का, और मैं ये चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो भी बेसिक पे है या जो भी उन्होंने सेल करा है उसका 5% हम उसे इंसेंटिव देंगे। क्या देंगे? 5% इंसेंटिव। तो हम यहाँ पे आए, आने के बाद हम यहाँ जाते हैं फील्ड आइटम सेट में एंड कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करते हैं। इसमें मैंने बोला कि फील्ड नेम क्या है, तो मैंने बोला यहाँ पे है इंसेंटिव, और इंसेंटिव में आप क्या फॉर्मूला दे रहे हो, तो मैंने बोला इक्वल किया हमने एंड हमने बोला कि जो भी उसने सेल करी है इंसर्ट किया उसका 5% कुछ इस तरीके से, और हमने ओके किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सम ऑफ इंसेंटिव करके एक ब्लॉक आ गया और जो भी उसने सेल करी है उसका 5% यहाँ पे एज अ इंसेंटिव आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे जाके सभी इंप्लॉयज का निकालूं तो सबके सेक्शन में सम ऑफ इंसेंटिव हमें यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। अगर इन डिटेल हम इस ऑप्शन को कवर करते हैं तो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आप अलग अलग फॉर्मुलाज अप्लाई कर सकते हो। ईफ का फॉर्मूला हो गया, वो भी लार्ज बेसिस पे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट एज ए बिगिनर लेवल इतना काफी है। एंड अगर आप इसमें और एडवांस ट्यूटोरियल चाहते हो, इसमें और भी एडवांस सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों पाइवट टेबल क्या है एंड कैसे आपको पाइवट टेबल को यूज करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड पाइवट टेबल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हमने इस वीडियो में कवर अप किए, चाहे हम बात करें ग्रुपिंग की, फिल्ट्रेशन की, या फिर डिफरेंट टर्म्स के, ये कैसे वर्क करते हैं एंड कैसे आपको इन्हें अप्लाई करना है, वो सब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।